So hey guys and welcome back to 1MUFC your daily dose of Manchester United। और जैसा कि सबको पता चल ही गया है कि एंथनी मार्शियल हैज ऑफिशियली साइंड फॉर सेविया। कल उनकी जो लोन डील थी वो फाइनलाइज हो गई है। उनकी जो फोटोज वगैरह ऑफिशियल होनी होती हैं वो भी हो गई है। क्लब की स्टेटमेंट भी आ गई है, सेविया की भी और यूनाइटेड की भी। कुछ प्लेयर्स ने अपनी बेस्ट विशेस भी दे दी हैं, जैसे कि ब्रूनो फर्नांडिस ने, मार्कस रेशफोर्ड ने और बाकी सारे प्लेयर्स ने। अब पहली आउटगोइंग तो हो चुकी है। अगली आउटगोइंग जो पॉसिबल लग रही थी वो थी जेजे लिंगार्ड की टू न्यूकासल। बट ये डील रुक गई है क्योंकि जो नेगोशिएशन टर्म्स थे वो एग्री नहीं कर पा रहे हैं दोनों ही क्लब्स। जेजे लिंगार्ड अभी दुबई में है, सबको पता है। रेल्फ रैनिक के साथ बैठकर उनकी वो बात क्लियर हो गई है कि हाँ, ही वांट्स टू लीव। एंड रेल्फ रैनिक ने भी बोल दिया है कि नहीं, आई विल नॉट होल्ड बैक। एंड अगर कोई क्लब आता है विद प्रॉपर ऑफर्स और अगर क्लब एग्री कर जाता है उनके टर्म्स पर, तो यू कैन लीव। साथ ही साथ अभी जो डॉनी वेंडरबिक की सिचुएशन है कि क्रिस्टल पैलेस इज लुकिंग टू साइन डॉनी वेंडरबिक ऑन लोन। क्लब तैयार नहीं है कि हम डॉनी वेंडरबिक को परमानेंट बेसिस पर जाने दें, और डॉनी खुद नहीं जाना चाहता। अब इसके पीछे दो वजह हो सकती हैं। ये कि क्लब ने पहले ही अश्योर कर दिया है कि नया मैनेजर कौन आने वाला है। कहीं ना कहीं ये चीज क्लियर कर दी गई होगी प्लेयर को, क्योंकि कोई प्लेयर जब दो लगातार मैनेजर्स के अंडर नहीं प्लेइंग 11 में सिलेक्ट किया जा रहा है तो फिर भी वो क्यों रुकना चाहता है। और जब उसके पास ऑफर्स आ रहे हैं बाहर के क्लब्स के, डॉर्टमंड के साथ नेगोशिएशन की उड़ती उड़ती खबर आई थी कि यूनाइटेड डॉर्टमंड के साथ लोन डील ट्राई करना चाह रही है कि डॉनी वेंडरबिक को वहां जाकर अगर प्लेइंग टाइम मिल जाए। बट अभी प्रीमियर लीग में अगर ऑफर आ रहा है डॉनी वेंडरबिक के लिए, एंड दैट इज क्रिस्टल पैलेवरा, तो ऐसा कुछ कोई लो ग्रेड वो नहीं जो है, टीम का सिलेक्शन अभी करना होगा। डॉनी वेंडरबिक को यहाँ जाकर भाई वो ज्यादा स्ट्रगल करेगा। ही कैन इवेंचुअली हेल्प देम, एंड वहां वो प्रूव कर सकता है कि नहीं, जो भी ये बातें चल रही हैं कि डॉनी वेंडरबीक की फिजिकल साइड की वजह से उसको टीम में नहीं सिलेक्ट किया जाता है, ही कैन नॉट हेल्प द टीम इन ट्रांजिशन फेस एंड दैट ऑल, वो सब उसको दरकिनार कर सकता है अगर वो ये चैलेंज एक्सेप्ट करता है। बट प्लेयर के चैलेंज एक्सेप्ट करने से पहले क्लब को ये चैलेंज एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और क्लब अगर अभी भी नहीं जाने दे रहा है डॉनी वेंडरबीक को, क्योंकि बिना टाइम पिच पर गुजारे आप किसी भी प्लेयर को एडजस्ट नहीं करवा सकते प्रीमियर लीग के माहौल में। और मेरे हिसाब से यूनाइटेड में रहकर डॉनी वेंडरबीक को उस तरह के मौके नहीं मिलेंगे जो उसको बाकी टीम्स में जाकर मिल सकते हैं, स्पेशली अ टीम लाइक क्रिस्टल पैलेस। अब क्रिस्टल पैलेस का सीन ऐसा है कि उनके पास कैलम गैलागर है जो कि ज़्यादा एडवांस रोल में खेलता है। तो डॉनी वेंडरबीक आपका नंबर 8 रोल में खेल सकता है, जो कि अभी क्रिस्टल पैलेस का जो करंट सेटअप है उसमें परफेक्टली फिट बैठ जाएगा वो, क्योंकि उन्हें वन टच फुटबॉल खेलने वाला बंदा चाहिए। अब जेजे लिंगार्ड के सिचुएशन में एक मतलब दो क्लब ऐसे हैं जो कि बार बार उछल कर आ रहे हैं। वन इज टॉटनम हॉटस्पर्स, क्योंकि उनके पास भी एक इन्वर्टेड नंबर 10 नहीं है जो कि स्पेसेस में उतना बढ़िया पिक कर पाए रन्स और जो ज़्यादा डायरेक्ट हो। क्योंकि अगर मैं बात करूं स्पर्स की करंट टीम की, तो उनके पास अभी लिंगार्ड की क्वालिटी का कोई प्लेयर नहीं है। आप सन उनका इंजर्ड है, लूकास मोरा इज मोर ऑफ अ फ्लेयर प्लेयर, और टारगेट मैन तो उनके पास भाई सिर्फ केन है। एंड एंडोम्बले वगैरह को आप नहीं पुट कर सकते, मतलब कंपेयर नहीं कर सकते लिंगार्ड के साथ। अब वेस्ट हैम जो दूसरा क्लब है, ठीक है ना, जहां लिंगार्ड ने अपना पिछला सीजन गुजारा था, वहां भी अभी यूनाइटेड ने उस नेगोशिएशन पे कोई चर्चा नहीं चलाई है। और इसका रीजन ये बताया जा रहा है साइमन स्टोन्स टीयर वन सोर्स फ्रॉम बीबीसी के, यूनाइटेड नहीं चाहती कि वो अपने डायरेक्ट राइवल जो टॉप फोर के लिए compete कर रहे हैं उनको स्ट्रॉन्ग करे। एंड कहीं ना कहीं उनका ये मानना है कि लिंगार्ड जिस भी क्लब में जाएंगे उसको हेल्प करेंगे और उस टीम की क्वालिटी को अपग्रेड करेंगे। और इस टाइम पर क्योंकि टॉटनम हॉटस्पर्स के पास दो गेम इन हैंड हैं, तो वहां पर अगर लिंगार्ड उनको अपग्रेड करते हैं जाकर, तो वो हमारे लिए खतरा बन जाएंगे टॉप फोर की रेस के लिए। साथ ही साथ वेस्ट हैम, जिसने अभी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था ओल्ड ट्रैफर्ड पर, और वो 90+3 में मैच हारे थे, उनकी टीम बहुत ही अच्छा खेल कर गई है ओल्ड ट्रैफर्ड पर। और बाकी सारे फिक्चर्स में भी वो बहुत अच्छा खेले, तभी वो इस वक्त यूनाइटेड के टक्कर में बैठे हुए हैं। एंड कहीं ना कहीं ये डर सता रहा है यूनाइटेड बोर्ड को कि कहीं उनकी एक गलती उनका टॉप फोर का जो सिनेरियो बन रहा है उसको किल ना कर दे। तो मेरे हिसाब से ठीक है। बट न्यूकासल के साथ अगर डील फाइनलाइज नहीं हो पा रही है, तो फिर अगला क्लब बचा कौन सा लिंगार्ड के लिए। और अगर आप प्लेयर्स नहीं जाने दे रहे हो तो आप प्लेयर्स लेकर कैसे आओगे। अब क्योंकि हम प्लेयर्स लाने की बात कर रहे हैं, तो
पीएसजी से एक अभी रिपोर्ट आई है, एडम क्राफ्टन की रिपोर्ट, हाँ वही एडम क्राफ्टन जिन्होंने रोनाल्डो पर आर्टिकल लिखा था अभी 3 दिन पहले। उनका ये कहना है कि पीएसजी से कांटेक्ट किया गया है स्पर्स ने, और आंदर हरेरा के लिए वो कांटेक्ट किया गया है। अब आंदर हरेरा हैज प्लेड फॉर यूनाइटेड फॉर 4 इयर्स, और यूनाइटेड में खेलते हुए आंदर हराना ने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाया था यूनाइटेड फेथफुल्स के साथ। और आंदर हराना का ये कहना है कि अगर वो वापस से प्रीमियर लीग में लौट कर आते हैं तो देयर इज ओनली वन प्लेस दैट ही वांट्स टू प्ले एट, एंड दैट इज ओल्ड ट्रैफर्ड, एंड ही वांट्स टू प्ले फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड नो अदर क्लब। तो मैं इस बात को अच्छे से समझ सकता हूँ कि आंदर हराना का ये क्यों मानना है, बिकॉज ही वॉज अ रेड थ्रू एंड थ्रू। एंड मैं सही बता रहा हूँ, जिस दिन वो ट्रांसफर फाइनलाइज हुआ था कि भाई Ander Herrera will no longer be a part of United's future and he will move out, तो सबका दिल दुखा था। मेरे जो क्लोज वंस हैं सब बहुत ही ज़्यादा दुखी थे, क्योंकि उस टाइम पीरियड में बहुत ही गिने चुने ऐसे प्लेयर्स थे जो कि क्लब के लिए सब कुछ फील्ड पर देकर निकलते थे, एंड वन ऑफ देम वाज आंदर हरेरा। बट आंदर हरेरा की अभी वो एज नहीं है जहां यूनाइटेड आंदर हरेरा पे गैम्बल कर सकती है। हाँ, अगर ये डील, मतलब मैं नहीं इस बात पे कह रहा कि यूनाइटेड जाएगी आंद्र हररा के लिए, बट अगर वो लेकर आते हैं तो वो बहुत ही शॉर्ट टर्म फिक्स रहेगी। और अगले सीजन, मतलब अगर वो विंटर में लाना चाह रहे हैं तो ले आए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आंद्र हररा विल परफेक्टली फिट इनटू दिस सिस्टम। हाई प्रेस, हाई इंटेंसिटी, मेन मार्क करने वाला बंदा, और वही तो वो करता था। उसने वही किया है अपने थ्रू आउट यूनाइटेड्स करियर। उसने मेन मार्क किए हैं, उसने डर्टी प्ले किया है, उसने वो सब किया है जो कि एक हम नंबर 6 से या डबल पिवट वाले नंबर 6 से एक्सपेक्ट करते हैं। तो अगर आउट ऑफ द ब्लू ये साइनिंग हो जाती है तो मुझे कोई शिकायत नहीं होगी, बल्कि मैं खुश रहूंगा कि चलो कोई नहीं, 1 साल और अंदर हरा का। बट उसके साथ ही साथ अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है समर में हमें एनडीडी को साइन करने की, या डेक्लन राइस अगर हमें प्रेफर करता है रेदर देन सिलेक्टिंग मैन सिटी और चेल्सी, तो अच्छा रहेगा हमारे लिए, हमारे फ्यूचर के लिए। एंड अभी इस वक्त पर सोल फोकस यही होना चाहिए कि पहले प्लेयर्स ऑफलोड करो, क्योंकि सिर्फ 5 और 6 दिन बचे हैं, उसी के बीच में आपको सारा बिजनेस अपना करना है। और अगर आप वो चीज़ नहीं करते हो तो आप अपने लिए खतरे की घंटी बजा रहे हो, क्योंकि स्पर्स का जिस तरह का परफॉर्मेंस एक्सेप्ट फॉर द चेल्सी गेम रहा है, मुझे डर लग रहा है, क्योंकि कॉन्टे बहुत ही हरामी मैनेजर है, और कॉन्टे जैसा मैनेजर रिजल्ट निकलवा सकता है स्पर्स जैसी टीम से। एंड अभी केन चलो ठीक है अंडर परफॉर्म कर रहा है, अगर उनका सन वापस आ जाता है, या फिर अभी लूकस मोरा जो अंडर फायर कर रहा है वो अगर फायर करने लगता है तो क्या होगा, या फिर वेस्ट हैम वापस से अपना फॉर्म रिगेन कर लेती है तो क्या होगा, या फिर आर्सेनल, भले ही उनके पास दूसन ब्लाहोविच नहीं आ पाया, बट इसका मतलब ये नहीं है कि उनके पास क्वालिटी नहीं है। आर्टेटा ने वो करके दिखाया है कि सीजन की शुरुआत में जैसी अपसेट उन्होंने झेली थी, उसके बाद उन्होंने जिस तरह से अपने सीजन को संभाला है। आर्सेनल इज ऑल्सो इन कंटेंशन टू फिनिश टॉप 4, एंड यूनाइटेड की एक या दो गलतियां एंड यूनाइटेड विल बी आउट ऑफ टॉप 4। एंड ये मजाक की बात नहीं है, ये सीरियसनेस है, यहाँ पे दिखानी पड़ेगी क्लब को। एंड मेरे हिसाब से लिंगार्ड के लिए अगर ऑफर आ रहा है, और डॉनी वैंडरबी के लिए अगर क्रिस्टल पैलेस का ऑफर आ रहा है, तो यूज कर लो उसको। लिंगार्ड को जाने दो एंड डॉनी वैंडरबी को ग्रूम करो, उसको प्लेइंग टाइम मिलने दो, एंड अगले सीजन डॉनी वैंडरबी जब भी कोई नया मैनेजर आएगा उसके अंडर ढलने में उसे आसानी रहेगी। तो डू लेट मी नो इन कमेंट्स व्हाट आर योर थॉट्स ऑन द ऑन गोइंग ट्रांसफर सागा एट ओल्ड ट्रैफर्ड एंड एट मैनचेस्टर यूनाइटेड। एंड आपको क्या लगता है कि कौन होगा वो प्लेयर जो कि एक और जाएगा ओल्ड ट्रैफर्ड के बाहर दूसरे क्लब में, और कौन सा एक प्लेयर ऐसा हो सकता है जो यूनाइटेड साइन कर सकती है इस विंटर विंडो में, या फिर हमें ठन ठन गोपाल बनकर रहना पड़ेगा सीजन के एंड में, मतलब इस विंडो के एंड में।